नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, लास्ट क्लास हमारी सिंपल पास्ट पे थी और निश्चित ही आपने सिंपल पास्ट के क्वेश्चन को सीखा होगा। तो आइए आज एक नए टेंस की शुरुआत करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस की। तो आइए सिंपल फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस, फ्यूचर वो जो होता है वो भविष्य के टाइम के लिए आता है ना। तो सिंपल फ्यूचर टेंस, इसके भी 3 स्ट्रक्चर्स हम पढ़ेंगे पहले। तो स्ट्रक्चर फर्स्ट विदाउट एक्शन, देखते हैं। सब्जेक्ट विल शैल, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब देखना, एक बात समझना, मैंने आपको वर्क की क्लास में पढ़ाया था कि विल वो फ्यूचर, अगर अकॉर्डिंग टू वर्ब देखा जाए तो फ्यूचर को दिखाने के लिए किसी वर्ब के फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। अब अगर आपको फ्यूचर शो करना है तो पहले मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट में बताया था। आज बता रहे हैं कि अगर आपको फ्यूचर दिखाना है तो विल और शैल का भी यूज करते हैं। विल शैल है क्या? विल शैल जो है वो मॉडल वर्ब है। तो फ्यूचर दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट तो यूज कर सकते हैं और मॉडल वर्ब विल शैल का भी यूज कर सकते हैं। ठीक, अफर्मेटिव विद एन एक्शन, सॉरी विद एन एक्शन होगा। सब्जेक्ट विल शैल फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, सेकंड, सब्जेक्ट विल शैल नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, निगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट विल, सॉरी यस नो टाइप का है, पर एस नो टाइप में हम क्वेश्चन पुट अप करते हैं जिसका आंसर हमें यस और नो में मिलता है। तो जब भी हमें आंसर एस नो में चाहिए तो हम हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं। विल शैल सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, एस नो टाइप इंटेरोगेटिव। डब्ल्यू टाइप का क्वेश्चन वर्ड विल शैल सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, डब्ल्यू एच टाइप इंटेरोगेटिव। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का जो स्टेटमेंट फर्स्ट है, जिसमें अगर एक्शन आ जाए तो सब्जेक्ट विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, विल सब्जेक्ट विल शैल नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, विल शैल सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड विल शैल सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये एफ नो टाइप का होता है। हमें जवाब अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर हाँ ना में मिलता है तो वो एस नो टाइप का होता है। जब भी एस नो टाइप का होता है तो इंट्रोगेटिव कैसे बनता है? हेल्पिंग वर्ब को आगे करके। अगर आपको आंसर एस नो में नहीं मिलके पूरा एक प्रॉपर सेंटेंस में मिल रहा है तो होता है डब्ल्यू एच टाइप का। उसमें जो कुछ जिस वर्ड से हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसकी इंग्लिश पहले लिखते हैं। ठीक है, तो आइए अच्छा देखते हैं बिल कहाँ यूज करते हैं। शैल जनरली जानते हो कि आई बी के साथ लगाते हैं। क्या आई बी के साथ लगाते हैं शैल, और शब्द के साथ क्या लगाते हैं? विल। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में क्या होता है, विल सब में यूज करते हैं। उसके यूज करने का देखो एक प्रॉपर क्या है रीजन, क्या रीजन है आइए देखते हैं। आप समझना, आई
नोट में देखते हैं आई शैल हो या आई विल हो, इनको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते क्या है, आइल बोलते हैं ये। इसीलिए आई के साथ विल और शैल अगर अलग अलग करो तो आई शैल, आई विल, है ना। अगर इनको एक साथ बोलोगे तो आई, चाहे वो शैल हो चाहे वो विल हो। इसलिए जनरल आजकल इंग्लिश में आई विल ही लोग बोलते हैं। रीजन क्या है, वो आई विल नहीं, वो आइल बोलते हैं, आई विल निकलता है, ठीक है। लेकिन जनरली अगर ग्रामर में देखा जाए तो आई के साथ शैल और यूज करते हैं। तो अगर इसको कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म में लिखोगे तो आइल होता है, आई विल का भी आइल होता है, इसीलिए सब के साथ हम विल लगाते हैं। वही वी देख लो, वी शैल हो तो विल बोलेंगे, वी विल हो तो इसको ही विल बोलेंगे, ठीक। तो आजकल की इंग्लिश में सब के साथ हम विल यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ग्रामर में देखा जाए तो शैल यूज होगा, लेकिन स्पोकन में आप आई विल कहो, लेकिन बोलते लोग आइल है, आइल, आई विल को आइल कहा जाता है, आई शैल को भी आइल ही कहा जाता है, ठीक। तो इस पे देखिए बेस को क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखेंगे। इसमें कोई काम फ्यूचर में होगा, जैसे मैं कहूं मैं एक कार खरीदूंगा, मैं कार खरीदूंगा, फ्यूचर का है, अभी खरीदूंगा, तो इस स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। खरीदना वर्ब, कौन खरीदेगा, मैं, क्या खरीदूंगा, कार, ऑब्जेक्ट है, तो फट आएगा क्या, सब्जेक्ट, आई या आई विल बोलेंगे। आइल खरीदना क्या होता है, वर्ब ना, इसके बाद देखो वर्ब आ रहा है, वर्ब बाई क्या, अकार, आइल बाई या कार, मैं कार खरीदूंगा। इसी को निगेटिव में यूज करेंगे, देखते हैं निगेटिव इसका। मोहन मोहन चाय नहीं पिएगा, मोहन चाय नहीं पिएगा, निगेटिव हुआ। मोहन पीना वर्ब है, कौन नहीं पिएगा, मोहन क्या नहीं पिएगा, क्या का जवाब, ऑब्जेक्ट मोहन। विल के बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक टी, मोहन विल नॉट टेक टी, मोहन चाय नहीं पिएगा। इस स्ट्रक्चर पे हो गया। इस स्ट्रक्चर में देखते हैं क्या मोहन क्या मोहन चाय पिएगा। चलो अब इसका आंसर आपको हाँ या ना मिलेगा, हाँ हाँ पिएगा, नहीं 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 पिएगा, मिलेगा। जिसका आंसर एस नो मिले वो क्या होता है, एस नो टाइप का। इस क्वेश्चन का आंसर आपको हाँ या ना में मिलेगा। क्या मोहन चाय पिएगा, बोलोगे हाँ। अगर अगर उसके पीने का मन नहीं है तो क्या बोलोगे, नहीं। तो इसका आंसर हमें हाँ या ना मिल रहा है, तो एस नो टाइप का है, तो विल शैल को आप पहले यूज करते हैं। तो मोहन है विल, पीना वर्ब है, सब्जेक्ट क्या है, मोहन, विल मोहन वर्ब, ठीक। तो ये इस पे हो गया। अगर डब्ल्यू एस टाइप की बात करें, तुम कल कहाँ जाओगे, फ्यूचर का है, क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको यस नो में नहीं मिलेगा, प्रॉपर बताना पड़ेगा। जिसका आंसर एस नो नहीं मिले क्या होता है, एस नो टाइप का नहीं होता है, वो डब्ल्यू एस टाइप का होता है। तो क्या बनेगा, पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, कहाँ इंग्लिश क्या होती है, वेयर, फिर विल या शैल, विल, सब्जेक्ट क्या है, यू, वेयर विल यू, वर्ब क्या है, गो, वेयर विल यू गो टुमारो, कल। ये फर्स्ट था।
विद एन एक्शन था, और इसमें बेस्ड जो भी इस स्ट्रक्चर पे बेस्ड जो सेंटेंसेस है वो मैंने आपको सिखाया। तो आइए इसके बाद स्ट्रक्चर 2 देखते हैं, विदाउट एक्शन। विदाउट एक्शन इस पे देखते हैं, सब्जेक्ट, और जब विदाउट एक्शन बेटा होगा तो बी तो आएगा, प्रेजेंट में भी आया था, पास्ट में भी आया था, इसमें भी आएगा, क्योंकि फ्यूचर है तो फ्यूचर को मॉडल विल सेल के साथ भी यूज करेंगे। ठीक, ऑब्जेक्ट क्योंकि इसमें वर्ब है नहीं तो ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ठीक, सब्जेक्ट विल शैल नॉट बी ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, विल शैल सब्जेक्ट बी, सॉरी बेटा यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं कॉम्प्लीमेंट आएगा, क्योंकि जब तक वर्ब नहीं आएगा तब तक ऑब्जेक्ट नहीं आता है, कॉम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ। ठीक, बी विल शैल सब्जेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट। याद रखना वर्ब तभी आएगा, वर्ब तभी आएगा, ऑब्जेक्ट तभी आएगा जब वर्ब आएगा। ये एस नो टाइप का हुआ। ठीक, डब्ल्यू टाइप का क्वेश्चन वर्ड विल शैल सब्जेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, डब्ल्यू एच टाइप इंटेरोगेटिव। आइए इस बेस्ड पे कुछ क्वेश्चन, कुछ एक्सरसाइज, मतलब कुछ एक्सरसाइज देखते हैं, कुछ सेंटेंस देखते हैं। वो राजा बनेगा, विदाउट एक्शन है, बनेगा फ्यूचर में, ही विल बी अ किंग, वो राजा बनेगा। पहले सब्जेक्ट ही आ गया, विल बी फ्यूचर की बात कर रहा है, और उसके लिए कॉम्प्लीमेंट क्या है, किंग। वो राजा नहीं बनेगा, he will not be a king, वो राजा नहीं होगा। देखो नेगेटिव का हो गया। एसनो टाइप में क्या वो राजा बनेगा, तो क्या बोलोगे, विल ही अ किंग, विल ही बी अ किंग। आप देखो विल सब्जेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, राजा कौन बनेगा, फ्यूचर, वो डब्ल्यू टाइप का है, क्वेश्चन है, हु विल बी द किंग, राजा कौन बनेगा। देखो सब्जेक्ट विल बी कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट विल नॉट बी कॉम्प्लीमेंट, विल सब्जेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट। क्या वो राजा बनेगा, आंसर मिलेगा हाँ या ना में, इसलिए यस नो टाइप का है। राजा कौन बनेगा, क्वेश्चन ये भी है, लेकिन इसका आंसर में एस नो में नहीं मिलेगा, इसलिए क्या है, डब्ल्यू एच टाइप का है। ठीक, तो आई थिंक आप स्ट्रक्चर नंबर 2 को भी समझे होंगे। इस स्ट्रक्चर पे बेस्ड जो सेंटेंसेस है वो भी आपकी समझ में आया होगा। आइए अब स्ट्रक्चर 3 देखते हैं इसका, फॉर पोजीशन।
पोजीशन अधिकार दिखाएगा, मेरे पास एक कार होगी इस तरह का, मेरे पास कार नहीं होगी। पोजीशन आप पढ़ ही चुके हो, प्रेजेंट का भी पढ़े हो, पास्ट का, फ्यूचर का भी देख लेते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर क्या होंगे? सब्जेक्ट। और जब भी पोजीशन की बात आएगा बेटा ना, हैव तो यूज करते ही करते हैं, हैव ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट will shall not have object। नेगेटिव सेंटेंस, will shall subject have object as no type इंटेरोगेटिव। ठीक। तो अगर पोजीशन का हुआ विल शैल हैव ऑब्जेक्ट, विल शैल नॉट हैव ऑब्जेक्ट, विल सब्जेक्ट विल शैल हैव नॉट ऑब्जेक्ट, विल शैल सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब इसमें कोई चीज आपका होगा, कोई चीज सब्जेक्ट के पास होगा, तब यूज करेंगे पोजीशन के लिए। जैसे मैं बोलूं मेरे पास कार होगी, मेरे पास एक क्या होगा, एक घर होगा, एक घर होगा, मतलब अधिकार मेरा होगा घर पर। क्या बनेगा? पहले सब्जेक्ट क्या आएगा? आई विल हैव, फिर क्या है? कार। आई विल हैव अ कार। ठीक है, मेरे पास कार नहीं होगी, आई विल नॉट हैव अ कार, नॉट हैव अ कार। क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास घर होगा? सॉरी, ये कार है, ये घर है, तो ये हाउस हो जाएगा, हाउस। क्या तुम्हारे पास घर होगा? अभी क्वेश्चन कर रहे हैं। विल विल सब्जेक्ट क्या है? यू हैव अ हाउस, क्या तुम्हारे पास घर होगा? तो ये स्ट्रक्चर थर्ड है। और पोजीशन, उसके लिए जो स्ट्रक्चर था उस पर बेस्ड जो सेंटेंसेस थे मैंने आपको सिखाया। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस सिंपल फ्यूचर टेंस के जितने भी यूजेस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक, और निश्चित ही आपको आज फ्यूचर के स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे, सिंपल फ्यूचर के, और इस पे बेस्ड स्ट्रक्चर भी आपने सीखा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।